स्वागत है सर। ये बहुत बड़ी जीत एक तरीके से, और यहाँ देखिए मैं टैली आपके लिए पढ़ देता हूँ, 160 और 67 दिखाई दे रहा है। अब तो ये लगभग 100 का अंतर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। इस मैंडेट पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी जी, मैं तो कहूँगा, अगर आप मुझे संक्षेप में एक ही वाक्य में इसको समाप्त करने को कहूँगा कहें तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी के ऊपर देश की जनता की मोहर, और पहली बार एक प्रमाणित ढंग से ये सिद्ध हुआ है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो मुमकिन ना हो उसे मुमकिन बनाने की उनमें क्षमता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि एक नई तरह की कार्यशैली, कार्य संस्कृति को इस देश में जन्म देने का काम हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में। जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको पहुंचाना, जहां कोई कताई रहेगी उसकी पूर्ति करना, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को पहुंचना, विकास और जनहित के योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ना। और ये जो जितनी भी योजनाओं के लाभार्थी हैं, या जहां जहां इसका लाभ पहुंचा, कहीं ये नहीं पूछा गया कि मजहब क्या है, धर्म क्या है, जात क्या है। ये भी नहीं पूछा गया कि आपने किस पार्टी को पिछले चुनाव में वोट दिया था, अगले चुनाव में हमें वोट दीजिए। ये सब जनता के विवेक पर छोड़ दिया गया। चाहे वो उज्ज्वला की गैस का लाभ था, चाहे वो, और ऐसे वर्गों की चिंता हुई है इस दौरान जिनकी शायद पहले किसी सरकार ने, जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी या उनकी प्राथमिकता में नहीं थी। चाहे वो रेडी वाले थे, अभी आपने कभी सोचा प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी योजना ये भी हिंदुस्तान में हो सकती है, या विश्वकर्मा। अच्छा, मोदी जी एक चेहरा हो गए। दूसरी बात एक और प्रमाणित होती कि राजस्थान में राजस्थान में विशेषकर वो जो आप बात कहने लगे हैं उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ इसी बात में। राजस्थान में एक बात और प्रमाणित होती है जो हम चुनाव के दौरान बार बार कहते रहे, एक और बात प्रमाणित हुई कि जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, अक्सर कई लोग व्यंग करते थे जब हम डबल इंजन का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते थे, उस डबल इंजन का क्या अर्थ है वो लोगों को समझ में आया है, भले और किसी को आया हो कि ना आया हो, कि जहां जहां भी सरकार उसी पार्टी की थी जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में काम कर रही है, तो ये जितनी भी जनहित की स्कीमें थी या योजनाएं थी उनको धरती पर और सुचारू ढंग से उतारने का कार्य किया गया। और राजस्थान के लोगों ने देखा, जैसे पड़ोसी राज्यों में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में जब तुलना करते थे उन्हें महसूस होता था कि शायद उनको उस प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा जैसा पहुंच सकता था। तो ये एहसास, ये डबल इंजन की स्वीकृति और मान्यता भी है। ओपीएस की बात की जा रही थी चुनावों में, और दूसरे एक प्रमुख रूप से बात की जा रही थी जातिगत जनगणना की भी। क्या कह रहा है मैंडेट इन मुद्दों को लेकर? मैं तो यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी अपने वाक्य में इशारा किया, कि एक नया वर्क कल्चर, एक नया पॉलिटिकल कल्चर। मैं 2019 के चुनाव में भी कहता था कि अभी हमारे में से कुछ एक लोग जो चुनाव में उतरते हैं, या विपक्ष के, कांग्रेस के लोग पुराने चुनाव की चतुराइयों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि वोटर आगे बढ़ चुका है। अब वो ज़माना जाता रहा जो जात पात और धर्म के आधार पर बढ़ सकता था, और मोदी जी ने ये प्रमाणित कर दिया। ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये किसी जात या किसी समुदाय को लेकर के इनकी रचना नहीं की गई, आवश्यकता के मुताबिक लाई गई, और ये प्रयोग सफल हुआ है, और यही गारंटी है मोदी जी की। लेकिन आज पहली बार कांग्रेस के मुख्यालय में पोस्टर्स में भगवान राम दरबार दिखाई दे रहा था, भगवान राम का दरबार दिखाई दे रहा था। ये आपके भी शायद संज्ञान में आया होगा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से ये कोशिश करती है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की तरह हम भी कुछ इस तरह की शैली अपनाएं तो शायद हमें कहीं ना कहीं सफलता मिले। लेकिन ये नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है, इसकी एक अपनी परंपरा है। यदि हम मंदिर भी जाते हैं या राम की पूजा भी करते हैं हमारे कार्यकर्ता, तो एक स्वाभाविक ढंग से करते हैं, इट कम्स नेचुरली टू देम। ये वो दल नहीं है कि चुनाव के समय मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए जाए, जैसे अक्सर कांग्रेस के नेता देखते हुए मिलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये एक आस्था का विषय है, और लोग इस बात को समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि शायद इलेक्शन में उतरने वाले लोग अभी ये बात नहीं समझ पा रहे कि वोटर बहुत आगे बढ़ चुका है, विशेषकर जो युवा वोटर है। वो तर्क भी जानना चाहता है, तथ्य भी जानना चाहता है, और तुलना करने की क्षमता भी उसमें है। जितेंद्र जी, एक बात और समझना चाहता हूं कि ये जो नतीजे हैं इसमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग
क्या है आपके लिए, या सब बिल्कुल नेचुरल है, वैसा ही है जैसा आप सोच रहे थे? देखिए, राजस्थान में तो मैं जिम्मेवारी से था, तो हमें शुरू से था कि हमारा यहाँ पर सफल रहेगा सारा का सारा अभियान। जैसे मैं वहाँ भी हम कहते थे कि लोगों को एहसास हो रहा था, जनमानस को, जैसे मैंने कहा कि डबल इंजन का क्या लाभ होता है, जिससे शायद वो वंचित रह गए जब पड़ोसी राज्य नहीं। मध्य प्रदेश में भी हमारी स्थिति शुरू से ही बहुत अच्छी थी। छत्तीसगढ़ में हमें मालूम था कि सरकार बनेगी, लेकिन बहुमत उससे भी अधिक मिला, ये एक बड़ी उत्साहवर्धक बात है। तेलंगाना में हमें शुरू से ही अनुमान था कि सरकार तो नहीं बने, लेकिन हमारा जनाधार बढ़ेगा। और जिस प्रकार के मोदी जी की वहाँ पे सभाएं और रोड शोज होते रहे हैं तेलंगाना में, उससे ये भी साबित होता है कि पहली बार शायद देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनके नाम से सारा देश एक डोर में बन जाता है, उत्तर हो के दक्षिण हो, पूर्व हो के पश्चिम हो, पूर्व उत्तर हो, और भाषा और बाकी दिक्कतों से ऊपर उठ करके। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी जी का योगदान है। सनातन का श्राप ले डूबा कहा है प्रमोद कृष्णम ने, ये इसकी भी बेयरिंग आपको चुनावों में दिखाई दे रही है क्या? हमने सनातन, ये एक बड़ी बात ये थी कि हमने, हमारे नेताओं ने भी कहा, हमारे लोगों ने भी कहा कि हमें इस विषय में संविधान ने जिस प्रकार की प्रावधान रखा है, हम उसी पर कायम हैं। हम किसी के विश्वास या आस्था को चुनौती नहीं देते, चैलेंज नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है सनातन का, जिसका पालन सदियों से इस देश की जनता ने किया है, उसके विरोध में कुछ कहना ये ना ही मर्यादा की बात है और ना ही हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो लेगेसी मिली है उसके अनुकूल है। धन्यवाद जितेंद्र जी, और बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको।